देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक यार, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक यार। लोकल जहाज के पायलट लग रहे हैं। इस तरह के पायलट ना जाते जाते जहाज सब्जी भी घर फड़ा जाते फड़ा हो गए। अच्छा, इस तरह के पायलट हमले से ये भी पूछ रहे होते हैं कि मैं जहाज चलाना है तो मैनू भी टिकट लेना पड़ेगा। इस तरह के पायलट है ना ठाकुर साहब, ससुराल की छत तो 9-10 बारी जहाज नगाउंदे कि उन्हें पता लगे मुंडा मेहनत कर रहा है। अच्छा, इस तरह के पायलट अचानक अनाउंस 92,000 फुट की बुलंदी पर जा रहे हैं। मौज खातिन हज़रात, बिल्कुल सफर बड़ा अच्छा गुजर रहा है, लेकिन मैनू लौना नहीं जी आंदा। इस तरह के पायलट सवारियों को कह रहे होंगे ने कि तुसी घबराना नहीं, मैं लाहौर रक्षा भी चलाता रहा। मैं सोच रहा था कि आप दोनों की तारीफ करूंगा कि आप लोगों ने बड़ी कोऑर्डिनेशन की हुई है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सिर्फ जैसे दूर ना मेरे से 2 अमरूद पड़े हुए उन दोनों को कीड़ा लगा हुआ। अमरूद एक ही है, कीड़ा निकला है। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। अभी नए नए एमपी बने हैं पंजाब असेंबली के अंदर, मुस्लिम लीग नून की तरफ से जनाब उमर फारूक डार। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अब एमपी हैं पंजाब असेंबली के अंदर, मियां मोहम्मद हारून। वेलकम टू द शो जी। बड़ा दिन मैंने सोचा कि क्या शेर पेश करूं आपकी खिदमत में। अब ये एक शेर है, मैं लाया हूं, ये जाएगा किस तरफ ये बाद में आप सोच लीजिएगा सर। हम जो हर बार तेरी बात में आ जाते हैं, हम जो हर बार तेरी बात में आ जाते हैं, घूम फिर कर उसी औकात में आ जाते हैं, और जब उसको बाकी नहीं रहती ज़रूरत मेरी, दर्जनों ऐब मेरी ज़ात में आ जाते हैं। ओए होए 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 होए। जितने अच्छे काम किए सब फजूल गए हैं, छुट्टियों में भी बच्चे क्यों स्कूल गए हैं, इलेक्शन से पहले जो आपने वादे किए थे, बेवफा महबूबा की तरह आप भी भूल गए हैं। जी मियां हारून साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं? जी जी सर, आपने शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल देखा हुआ है। जबरदस्त। और डार साहब, आपके क्या हाल हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, खैरियत से हैं? जी थैंक यू। आप दोनों पहली बार पंजाब असेंबली के अंदर पहुंचे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, और फील रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये काम जो है ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। हम एक हल्के के हम एक नुमाइंदा हैं, और जिन लोगों ने हमें चुना है, हमारा इरादा है ये है कि हम उनका पूरा जो है उनका ख्याल रखें और असेंबली के अंदर उनकी जो है भरपूर नुमाइंदगी करें। आपका भी यही इरादा है डार साहब? इंशाअल्लाह ताला जो मैं समझता हूँ कि पंजाब असम्बली है, ये वो ईवान है जहाँ पे पंजाब के और करोड़ों लोगों के फैसले होते हैं। कह लें कि ये एक बड़ी बात है, ये एक अमली बात है, और इंशाअल्लाह ताला अपने हल्का के लिए, अपने शहर के लिए तो वसाइल जो हैं वो हम वहाँ से अपनी आवाम के लिए इंशाअल्लाह ताला लेके आएंगे। वैसे आप पहली बार हारून साहब सियासत में भी अभी आए, एंड यू वर नॉट इनटू पॉलिटिक्स एज सच। लाहौर से हमारा ताल्लुक है, बिलोंग करते हैं, और जो पॉलिटिक्स है वो फैमिली में है। फैमिली में थी? फैमिली में है, मगर आप नहीं कंटेस्ट करते थे? लेकिन मैं नहीं हुआ, लेकिन मैंने एक 2002 में भी मैंने एक इलेक्शन मैंने बल्दियात का मैंने कॉन्टेस्ट किया वो लाहौर से। और हरून भाई ना मसलन सियासतदान लाग ही नहीं लग रहे ने कि असम्बली समझाओगे ने कि ये काम छोड़ दिए, काम अच्छा नहीं होता यार, बहुत बुरा काम है। अगर आपका हल्का भी लाहौर के अंदर है तो बड़ा अर्बन हल्का है और एक मुश्किल हल्का है, वुड से आपने कहा जिस तरह आपकी फैमिली के ना पॉलिटिक्स रही, योर फादर वाज एन एमएनए, ठीक है, और उसके बाद मेरे छोटे भाई हैं वो एमपी रहे हैं, वो भी एमपी रहे हैं, और अब मैं। तो ये 2002 में आपने बल्दियात का इलेक्शन लड़ा और आपने छोड़ दी उसके बाद, एंड व्हाई नाउ अगेन? असल में वालिद साहब की जब अपने डेथ हो गई, उसके बाद बीइंग एल्डर ऑफ द फैमिली, फिर थोड़ा सा मैंने अपने आप को ना कंस्ट्रेन कर लिया, और जो मामलात थे ख़ानदानी उसमें मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से लोगों में हमारा था अपना मिलना जुलना जो है ताल्लुक़ रहा था, लेकिन वो उसको हमने छोड़ा नहीं है। उनकी गमियों में खुशियों में जाना रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज जो है वो लोगों ने हमें उसी तरह रिस्पॉन्स किया है। इवन दो कि मैं खुद भी इलेक्शन जो है वो मैं 4 दिन पहले ही मैं जेल से बाहर आया था। 4 दिन पहले जेल से बाहर आए थे? 9 महीने की मैंने जेल काटी है।
ओए होए, अच्छा। जी। वैसे 4 दिन पहले जो है उन्होंने जेल से छोड़ दिया था मुझे, और उनको पता था कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? ये मालूम था उनका, मालूम। अच्छा, उनको मालूम था। मैं कहा शायद आपने निकलते साथ ही दोबारा कुछ कर दिया तो उनको आइडिया नहीं था। सर आप तो नहीं कोई जेल वेल गए इलेक्शन से पहले? अगले 5 साल बाद। अल्लाह की मेहरबानी से हमने ऐसे काम ही नहीं किए कि हमें जेल जाना पड़े। अच्छा। तो इंशाल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि जो लोग जेलों में बंद हैं उन्हें भी रिहाई मिले और वो भी अपने मुल्क की तरक्की के लिए इसमें हिस्सा डालें। तो मिल के हम काम करेंगे तो ये मुल्क बड़ा खूबसूरत है, हमारा मुल्क है। ये मिल के काम करने से ही तरक्की करेगा, जो मैं समझता हूँ, जो मेरा माइंड है, जो मेरा एजेंडा है। आपका ख्याल है कि जो जेलों में है उनको बाहर आ जाना चाहिए? उनको देखें, जो भी जिसने भी कानून को अपने हाथ में लेना है तो वो ज़ाहिर सी बात है, हम एक कानून के ताबिया ज़िंदगी बसर करते हैं और इसी में कौमों की तरक्की है। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि मिल के जब हम कोई भी काम करने का इरादा करें तो पाकिस्तानी जो कौम है इसमें बड़ा टैलेंट है। और आप यकीन माने, लेकिन डॉक्टर साहब मिल के किसके साथ? मिल के काम करने का मतलब होता है कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कायदे मोहतरम जो है वो इमरान खान क्रेन से गिरे थे तो वो उनके घर में उनकी तमारदारी के लिए गए थे। हमारे मुल्क को इस चीज़ की ज़रूरत है। आपके ख्याल से क्या खान साहब को मिलने के लिए मियाँ साहब को जाना चाहिए जेल? मिलने के लिए चले जाए कि भाई क्या हाल है आपका? वो बिल्कुल जब उन्हें जाना चाहिए था तब वो गए थे। तो इंशाल्लाह वो अपने जो मुकदमात, वो तो आप क्रेन वाली बात बता रहे हैं ना, मैं तो अभी भी जेल भी एक बंदा इंसान देखिए जो भी अब मुकदमात हैं वो जिसके ऊपर भी हैं उसे तो भुगतने पड़ेंगे। नहीं उनको छोड़े भुगतने को, मैं तो आपके जेस्चर की बात कर रहा हूँ। जो आपने जेस्चर का जिक्र किया तो उसके मुताबिक आपको लगता है कहीं कि मियाँ साहब किसी एक दिन कहें कि यार चलो जरा आज गाड़ी अडियाला की तरफ मोड़ो, खान को तो मिलकर आए, क्या हाल चाल है, बड़े अरसे से उससे मुलाकात नहीं हुई, मगर ऐसा कर लें तो क्या चले? मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरे से नाम ना, मैं खुद चला जाऊंगा मियाँ साहब का नुमाइंदा, उनकी नुमाइंदगी। अच्छा जमात भाईजान जिन्ना ना तुसी वादे कीते ना वो सारे अंदर होए ने नहीं, मगर देखे वो जेस्चर तो देना चाह रहे हैं कि यार मैं चला जाऊंगा उनकी तरफ से, मगर नहीं, ये भी देखिए एक जेस्चर है। वैसे आप ये जिस तरह साहब जो थे वो तो 4 दिन पहले बाहर आए तो आप तो नहीं थे, तो दैट इज क्लियर कि आपने कहा कोई उस किस्म की नहीं। आपको वैसे सियासत का शौक कैसे हुआ था? सियासत का शौक जो है ये मैं समझता हूँ कि बाय बर्थ बंदे के अंदर कुछ जर्म्स होते हैं जिनकी वजह से बंदा जो है ना, यानी कि आप मानते हैं कि जर्म्स हैं? अच्छे जर्म्स हैं ना, अच्छे जर्म्स हैं, ये भी क्लियर किया साथ उन्होंने। बचपन से जर्म्स हैं आप में। आप अगर किसी गरीब आदमी की मदद कर सकते हैं तो आप ताकत में, पावर में रह के कर सकते हैं। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि जब हम गरीब से वोट लेके आते हैं तो फिर गरीब की मदद वालों में रह के ये सवाल उठाऊं डॉक्टर साहब के ईदी साहब तो कभी किसी पार्टी में न थे? नहीं, देखें वो बात ये है वेलफेयर के हवाले से, अब मैं अपनी फैमिली की अपनी बैकग्राउंड आपको तो ये अच्छा नहीं लगता है। नहीं, मैं तो आपके उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि गरीब की मदद तो और भी बड़े तरीके हैं। नहीं, ये सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका सियासत वाला है। हाँ, सबसे अच्छा सियासत वाला है, ठीक है, फिलांथ्रपी नहीं है। और दूसरा ये कि आप आए कैसे, आपने ये नहीं बताया। रक्शे थे सर, आवाम दे विच जाना ते उसी तरह जाना जिस तरह आवाम है। मैं वैसे भाई यकीन रखता हूँ मेहनत पे, ठीक है, मेहनत के बाद जो रिजल्ट्स हैं वो अल्लाह ताला के पास। हमने मेहनत की है। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि अपने गुजरांवाला शहर में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया है, लोगों ने मेहरबानी की है और मुझे कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने टिकट दी है, तो आज मैं आपके सामने जीत के बैठा हूँ। मैनू इलेक्शन दी ना खुशी है ना दुख है, सिर्फ एक गल दा दुख है कि मेरे प्यारे दोस्त तौफीक भट्ट साहब हार गए। तौफीक भट्ट साहब भी वहाँ से गुजरांवाला में तो खैर काफ़ी बोरझट गए, तो उसमें तौफीक भट्ट साहब भी बेचारे गए बीच में। देखिए तौफीक भट्ट साहब जो है हमारे शहर का, हमारे भाई हैं, वो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में हम गुजरांवाला क्लीन स्वीप करेगा। जो हम कुछ सीटें हारे हैं तो उसकी कुछ वजूहत है, हमारी पार्टी उस पर काम कर रही है, हम काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम दोबारा क्लीन स्वीप करेंगे। सुनने में कि जिस हल्के में तौफीक भट्ट साहब खड़े होते थे उसी हल्के में आप खड़े हुए। ये जी भट्ट साहब की ख्वाहिश थी जिसका मैंने एहतराम किया। जिस हल्के में मैं PP 63 में मेहनत कर रहा था, काम कर रहा था, मैं सिटी यूथ कोऑर्डिनेटर भी हूँ गुजरांवाला का। अच्छा। तो तौफीक भट्ट साहब जो है 64 में थे, तो उन्होंने फैसला किया हमारे MLA साहब ने मिलकर कि इन्हें इधर आ जाना चाहिए और मुझे उनके हल्के में आना चाहिए। तो यानी कि भट्ट साहब ने अपनी सीट आपको दी और खुद दूसरी सीट पे चले गए। ये भट्ट साहब का अपना जाती फैसला था और आप बच गए और भट्ट साहब जो थे वो हार गए। यानी कि भट्ट साहब, अगर मैं ये कहूँ कि वो टाइटैनिक के लियोनार्डो डिकैप्रियो साबित हुए तो उन्होंने वो लकड़ी का फट्टा केट विंसलेट की तरह दे दिया आपको और आप बच गए और भट्ट साहब जो थे वो गए। भट्ट साहब उस बाद उन्होंने आवाम को कह रहे हैं मैं कोई भी फैसला करा तुसी मननी नहीं। सर गुजरांवाला से आपका ताल्लुक है तो खाने पीने का शौक रखते होंगे आप?
ज़ाहिरी बात है, गुजरांवाला एक पहलवानों का शहर है और खाने पीने के हवाले से पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ही मशहूर है। क्या पसंद है खाने में ज़्यादा? खाने में जो है ना, मैं समझता हूँ कि जो पाए हमारी शहर की सौगात हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। ओए होए होए। तो पाए मियाँ साहब को भी पसंद है? मियाँ साहब को भी पसंद है, हर खाने पीने वाले को पसंद होने चाहिए भी। होने चाहिए भी, क्यों? बल्कि अगला इंतखाबी निशान नून लीग दा पाया ही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पसंद होने क्यों चाहिए? भाईजान अपनी सेहत किसको नहीं पसंद है? अच्छी खुराक में पाए हैं, गोश्त है माशाल्लाह, और अब चीड़े भी हैं, फिर देसी मुर्गा अगर शोरबे में बना हो तो बड़ा मजा आता है। क्या ही कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली बातें की हैं। वैसे मुझे वैसे समझ नहीं आती कि जो चिड़ा है उसमें होता क्या है, अब क्या खाते हैं? कुछ भी नहीं। मियाँ साहब को दावत है मेरी तरफ से, गुजरांवाला दावत आ गई है। ये सब आप पहले जाके चिड़ा तो एक्सप्लोर करें। ये चिड़ा क्या है जितना सुना हुआ है? चिड़ा बंदा खाने से उड़ के शेर के पास पहुंच जाता है। मगर वो देखिए उनको दावत हमने करवा दिया है। मगर आपने कहा कि पाए खाने का आपको शौक है, उसके अलावा कोई और चीज? पाए हैं माशाल्लाह, गोश्त है, निहारी बड़ी अच्छी बनती है। हाय हाय हाय, ये देखें अब आप। मेरी तरफ से आपकी सारी टीम को दावत है, आप जब भी गुजरांवाला आए तो ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ नगद दे ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ खा ਲਾਂगे। वेलकम बैक जी रीच। सर सुनने में आ रहा है कि नेटफ्लिक्स पे खान साहब की कोई सीरीज आ रही है, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब का कोई सीजन देखने को मिलेगा? इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की तरक्की का सीजन जो है वो पूरी दुनिया देखेगी। नेटफ्लिक्स छोड़ के दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे जो है हमारा मुल्क जो है अल्लाह के फजल से तरक्की करता हुआ आपको नजर आएगा। और शहबाज शरीफ साहब का एक ड्रामा भी आ रहा है, अर्तुगरुल शरीफ, पूरा सीरियस आ रहा है। वैसे कोई है आपको डॉक्टर साहब फनून लतीफ़ा का शौक? जी हर बंदे को होता है, मुझे भी है जी। तो किस चीज़ का है? मुझे सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, उसके अलावा स्टेज ड्रामे हैं, पाकिस्तान का कल्चर है, बड़े बड़े ज़बरदस्त जो पीटीवी के ड्रामे हैं वो हम देख के बड़े हुए हैं। नहीं वो तो बड़े होते थे ना, अब बताइए आजकल क्या देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या कुछ भी ऐसा? देखिए आजकल भी जो है ना हम ड्रामे ही देख रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में ड्रामे ही बन रहे हैं अच्छे। फिल्में तो मेरा ख्याल अब इंशाल्लाह बनेंगी, अल्लाह करे। ठीक है, तो ड्रामा कौन सा आखिरी देखा आपने जो पसंद आया आपको? देखिए वो खलीलुर रहमान कमर का ड्रामा जो आजकल बड़ा माशाल्लाह, जेंटलमैन बड़ा अच्छा ड्रामा है जी। आपने देखा जेंटलमैन? जी मैंने कुछ क्लिप्स उनके देखे हैं। क्लिप्स देखे सर? ड्रामा देखे, क्लिप्स में क्या मजा है? वो अभी उसकी एपिसोड चल रही है ना। अच्छा, तो वो तो अभी चल रहा है ना। उससे पहले आपने कौन सा देखा था? उससे पहले मुझे अब आपके ड्रामे याद, नाम नहीं याद, लेकिन आपका भी मैं फैन हूं। तो आपने बड़े देर पहले देखे होंगे, मैं तो उतना अरसा से किया ही नहीं है। और इन्हां दे जो ड्रामे ਹੁੰਦੇ ਉਹ तो फरौन 3 साल ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। पुराने ड्रामे। अरुण भाई आपको भी है कोई शौक? बिल्कुल है। एंड व्हाट आर यू इनटू? पुराने ड्रामे जिस तरह वारिस हो गया उस ज़माने के, वो भी हैं। आजकल के ड्रामे रिसेंटली जो मैंने देखा है वो हम सफ़र अच्छा और परिजाद, ये अच्छे ड्रामे हैं और अच्छी कास्ट है और अच्छा उसमें जो मौजूद है। परिजाद और हम सफ़र आपने जो लास्ट देखे थे वो, और उसके अलावा बस ऑफ एंड ऑन कभी टाइम हो तो देख लेते हैं। आपने भी कोई भी रिसेंटली देखे ड्रामे परिजाद वगैरह या कोई ऐसा? जी बिल्कुल, परिजाद भी मैंने देखा है ड्रामा। फिर जैसे अभी वारिस का इन्होंने जिक्र किया, अंधेरा उजाला ड्रामा एक बड़ा अच्छा ड्रामा चलता है। तो पाकिस्तान के सारे ड्रामे वैसे कोई और देखते हैं? कोई इंडिया की फिल्में, हॉलीवुड की फिल्में? रिसेंट मैं लंदन गया हुआ था, वहाँ पे भी वो एक शाहरुख खान की फिल्म लगी पठान, मैंने माशाल्लाह देखी। आपको लंदन में भी पठान की फिक्र थी? मुझे पाकिस्तान की फिक्र है। कुल नहीं, मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ। वैसे लंदन क्या आप जाती काम पे गए थे या वैसे गए थे फिरने? नहीं मैं फैमिली के साथ गया। फैमिली के साथ गए थे, तो कैसा लगा लंदन? पहली दफा गए? नहीं मैं कई दफा जा चुका हूँ। अच्छा, बड़ा अच्छा एक शहर है, जाना चाहिए। तो आप लंदन गए, पहले भी आप कई दफा जा चुके हैं, तो सही था लंदन? वहीं पे था जहाँ पे होना है? सफेदी सही है ये थे कि हाँ नहीं मैं बड़ा अच्छा वहाँ पे जब भी मैं समझता हूँ हम जहाँ पे देखते हैं जाके तफरीही मकामात, हर जगह पे जाके हमें अपने मुल्क के तफरीही मकामात की याद आती है। एवन फील्ड? एवन फील्ड तो हमारे कायदे मोहतरम का ऑफिस है ना वो तो। अच्छा, नहीं मैं कहा आपने कहा तफरीही मकामात की याद आती है वहाँ पहुँच के। आप साउथ एंड बीच पे चले जाएं, आप डोवर चले जाएं, तो वो बड़े अच्छे इलाके देखने को। वैसे आपको है बीच वगैरह का, स्विमिंग वगैरह का शौक, कोई वाटर स्पोर्ट्स का? नहीं स्विमिंग नहीं है, लेकिन जस्ट देखने की हद तक है। देखने की हद तक? तो फिर वहाँ पे देख के बात है, बंदा पैर तो गिले करता है नहीं दूर आके। वहाँ से भाई आप यकीन करें, जब भी कोई अच्छा मुकाम देखें तो पाकिस्तान के इससे ज़्यादा खूबसूरत मुकाम है
मैनेजमेंट हमारी यार सही बात हो सुने, जाए। आप जाके उनकी चीज है उसको एंजॉय करें, आप कंपैरिजन डाल देते हैं वहां पे जाके आप। यार इस तरह का पाकिस्तान में कहाँ पे मिलेगा मुझे? नहीं है, इससे ज़्यादा खूबसूरत है। वो एक अलग बात है, लेकिन आप वहां पे गए हैं, इतना आपने खर्चा किया, तो जाके उस चीज को एंजॉय करें। वो तो इंजॉय करते हुए फिर कुछ जेहन में आता है चीज़ें, अपना मुल्क जो है हमेशा जेहन में रहता है। नहीं वो तो रहता है, मगर ये तो सर एवं मतलब आप वहां पे जाके उस चीज को फिलहाल enjoy- सर आपको भी ट्रैवलिंग का शौक है? जी बिल्कुल है जी। और आपको भी बीच वगैरह पसंद है, या आर यू मोर इनटू द सिटी लाइफ ऑफ द मेट्रोपोलिस? बीचेस भी गए हैं, लेकिन मोर टू ये है कि आप आपने कह रहे हैं कि अपना नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उस जगह पे ज़रा उनके शहरों से हट के अगर हम उधर जाएंगे ना तो ज़रा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब ट्रैवलिंग काफ़ी की है, लेकिन पाकिस्तान में भी की है, बाहर भी की है, लेकिन असल बात ये है कि हम पाकिस्तान को उस जैसा अभी तक बना नहीं सके हैं, या अगर बना हुआ है तो हम उसको लोगों को अभी जाके हमने बताया नहीं है। हमारे मुल्क में ये चीज़ें हैं, ये जगह हैं, अगर हम उन जगहों को उस तरह बना लें और लोगों के लिए जो है फैसिलिटीज़ वहाँ आ जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग जो हैं बाहर जाया करेंगे। पाकिस्तान में ही यहाँ पर घूमेंगे लोग, बाहर से यहाँ आएंगे, और हम एक रेवेन्यू जो है जनरेशन वो भी होगी इंशाल्लाह। वो बड़ा एक मगर रिपीटेडली गवर्नमेंट्स का आई थिंक ये रहा है, एक एम रहा है कि किसी तरह बाहर को हम टूरिज्म को हम कोई ऐसा हुआ नहीं ना, कोई सीरियसली कोई ऐसा इसमें कोई काम नहीं हुआ गया। देखें अब जो है टूरिज्म जो है वो एक पूरी दुनिया में एक इतनी ज़बरदस्त इसमें एक आ चुका हुआ है। बिल्कुल, आपकी रेवेन्यू मेकिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमारी जो पहचान है, हमारा कल्चर है, वो हम दिखाते हैं लोगों को कि ये हमारा कल्चर है, ये हमारे पास लोग हैं। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये होगा तो हमारे मुल्क में लोग आएंगे। हमारे मुल्क सर मैं हरून साहब ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਮਿਲਿਆ, लेकिन ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤਾਂ ਨਾ ਰੋਹ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ। अच्छा, ਮਸਲ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਮਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਮਾनेंगे। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਰੋਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तुम्हें डार साहब की पर्सनालिटी से ये फीलिंग नहीं आई? ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਦੋਸਤ हेलो हेलो, व्हाट्स रॉन्ग? السلام عليكم يا شودري. वालेकुम अस्सलाम। اليوم ما في كلام يا حبيب. व्हाट हैपेंड? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ अरे ਨੇ। हुआ क्या है? ਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੱਲਮ انت كلم. तुम बताओ भाई। ਕੱਲਮ هو اسوي برانك واحد شويه. انا اسوي في الريل، بعدين انا اكلم، انا اسوي برانك واكلم، ما في مشكل. ਸਰ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। हाँ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਬੈਠੇ। हाँ हाँ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਇਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਖੋ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਲੜ ਗਈ ਵੀਡੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਂਕ ਇਹ। अच्छा, ايوه هذا شويه برانك. ايش هذا؟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੈਂਕ, ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੋਏ? ايوه ਪ੍ਰੈਂਕ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। तो क्या था? رولدرو سياره مليئه بالايفون ومتوقفه تحت البرج الايفل. ਐਫਲ ਟਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋਲਜ਼ ਰਾਈਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲਮ ايوه بعدين هذا سياره نروح في واحد نفر يجي هو كلم واحد شويه يبقى درايف. ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਲਜ਼ ਰਾਈਸ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਲੈ ਲਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਲੈਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। وصل سيارته بعيدا واشعر بالقلق لبعد الوقت. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਰੋਲਜ਼ ਰਾਈਸ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਆਈਫੋਨ ਮੋਬਾਈਲ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। بعدين هو مو يجي. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਲਾਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਟਰਾਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। रोल्स ले गया ਸਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੋਰ ਦੈਨ 50 ਆਈਫੋਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਗਏ ਸਰ। 300 يا حبيبي 300. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸਰ। ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। كيف يا حبيبي انت كلم حقك اخي يجي بعد نسوي سوا. ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ? ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਖਰੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜਰਾ ਨੂੰ। لا ما في مشكل روزو يا حبيبي. ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ फिर दुख किस बात का है? O te coloque ba que yere موي.
ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਦੁਬਈ ਤੋਂ। ਨਾ ਕਰੇ यार पनामा लीग एंड विकी लीग हैज बीन फिक्की लीग। अच्छा सर दुबई लीग इज द बेस्ट लीग। अच्छा जी। मैं क्या मियां मोहम्मद साहब तुहानू पता मेरे बेस्ट फ्रेंड मियां मोहम्मद कौन? दुबई वाले वो शेख मोहम्मद शेख साहब। मैं कहना सर ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੱਜੀ ਮੰਗਾਈ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਥਾਲ। ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੱਜੀ ਏ? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਏ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਥਾਲ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਊਂਠ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟੋਰੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਏ ਬਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਟ ਲਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੁਬਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦੁਬਈ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਕ ਲਿਆ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਪੂਰੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਾਕ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਦੁਬਈ ਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੁਬਈ ਏ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਤ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਤੀ ਘਰ। ਓਏ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਲੋ ਏਡਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਲਈ ਫੜ ਵੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣਾ ਟਿਕਟ ਲੈਣਾ ਹੈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲੈਣੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਵਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਬਸ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਫਿਰਨਾ ਟੁਰਨਾ। लेकिन ये पक्का हो गया कि जेडे असीं कहंदे हुंदे सां कि हम अरबों में खेलते हैं वो यही सन दुबई वाले। अच्छा हाँ जी। हुण तुसीं बेफिक्र हो जाओ दुबई जाओ जिथे मर्जी जाओ कोई नहीं तुहानूं पूछेगा। ठीक है। ते कोई पूछे तो मेरा नाम ला देना। ओके फड़े गए तो तुसीं फड़े जाना। ओ मियां साहब मेरे जा रहे ने। अच्छा मां चला है मियां साहब ने तो मियां साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ते। माशाअल्लाह कट्ठे पढ़े ने जी। एमबी कीता सी टैक्सस दे विचों। हां जी टैक्सस मैं भी उत्थे इमिग्रेशन च हुंदा सा ना। अच्छा ते मेरे कोलों ही सारे स्टूडेंट लंघ के जांदे सन। ठीक ठीक। हां ते मियां साहब भी माशाअल्लाह पहली बार इलेक्शन लड़े ने ते पहली बार जीते ने क्योंकि पीछे बैकग्राउंड बड़ा जबरदस्त है। माशाअल्लाह वालिद साहब भाईजान आप भी एक बार काउंसलर का इलेक्शन लड़े सन कोई फायदा नहीं होया। लेकिन बड़े नाइस मैन है ने ते हुण आ गए सियासत। जी जी। ते की बने ने एमपी सीएम नहीं बने। सीएम हां इन्हां दा बनना चाहिए यार। इन्हां दा नाम केड़ा मियां बुज़दार है। ओ मियां फारूक डार साहब। मियां नहीं है अपना उमर फारूक डार साहब पहली बार एमपी होए ना। बड़े दोस्त ने तौफीक भट्ट साहब। जी जी जी। उन्हां नूं फारक कर रहा है। जो भी घर के बंदे ने भाई ने दोस्त ने तोड़े माशाल्लाह तौफीक भट्ट साहब सियासत में उनके अपने फैसले थे। इंशाल्लाह वो जीतेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ते माशाल्लाह हुन तरक्की होएगी तोड़े इलाके। तरक्की इंशाल्लाह ताला जो है आप देखेंगे 3 महीने में हमने 6 महीने के बाद पूरी प्रेस को ये चैलेंज दिया हुआ है कि आप हमसे आगे सवाल करें कि हमने 6 महीने में क्या गुजरांवाला में किया, क्या हम बेहतरी लेके आए हैं। बड़ा काम मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला करके दिखाएंगे। और ये दौर जो है पाकिस्तान का बेहतरीन दौर होगा इंशाल्लाह ताला। क्यों सर मैं तो क्या नहीं इंजी कह दें बारिश ये पल्ला नहीं तेला ते करदा मेला मेला। क्या करेंगे आप? कुछ है ही नहीं हमारे पास। किस तरह काम करेंगे आप? नहीं सर तुहाडे को तो बड़ा माल है। माल साडा अपना है। सर जी एक तस्वीर दे दियो क्योंकि कोई पता नहीं किस वेले डाले दी लोड़ पै जावे। किस वेले भी सफर करना पै जांदा है। डार साहब एक फोटो दे दियो इंशाल्लाह कोई पता नहीं अचानक हुकूमत इधर उधर हो जाए। लेकिन मैं बड़े बड़े अफसर वेखे एडा कमजोर अफसर मैं नहीं वेख्या। अच्छा लोग पुलिस मुकाबला करन जांदे ने डालियां ते एक कुक्कड़ ते बह के चला जांदा। सर कुक्कड़ दे उत्ते बंदा जा सकदा है नहीं लेकिन थोड़ा भी रह जांदा।
सरगोदे ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੁੱਕੜ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਗੋਦੇ ਔਰ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੁੱਕੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੁੱਕੜ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਲੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕੁੱਕੜ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਅੰਡੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ वेलकम बैक जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण सफ़ीर है और मेरा क्वेश्चन जो है सर हारून से है। क्या आपको लगता है कि उस्मान बाज़ार ने पंजाब की बागडोर मरियम नवाज साहिबा से ज़्यादा अच्छी संभाली है, और अगर ऐसा लगता है तो क्यों लगता है? देखिए, गुजारिश ये है कि उस्मान बाज़ार साहब ने अच्छे काम किए हैं और हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन उनका इतना जो था मार्केट में या लोगों के साथ रब्ता नहीं रहा जो अच्छे काम जो है वो लोगों को बता सकते। और वेरएज़ आज की जो गवर्नमेंट है वो अभी आई है, अभी इसको 2 माह हुए हैं। अभी 2 माह में हमें नहीं मालूम हो रहा सिवाय कि टिकटॉक के ऊपर आके वो लोगों को बता रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन एज प्रैक्टिकली हमें नहीं मालूम कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अब बात आपकी ठीक है कि उस्मान बाज़ार साहब की गवर्नमेंट जो है उसमें हम खुद बहसीत मैं एक पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि वो काम नहीं कर सके जो करना चाहिए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश पूरी की है कि और उन एरियाज़ में काम किए हैं जो लाहौर के अलावा और एरियाज़ हैं, यहाँ पे बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन मार्केट में लोगों को बता नहीं सके कि हमने ये काम किया। अगर उनको टाइम और मिलता या अगर उनको थोड़ा सा खान साहब थोड़ा सा उनको समझाते और मज़ीद कि भी 12 करोड़ का सूबा है उसमें आपने काम करना है इस तरह, और जिसमें लोगों को 3.5 साल में ना समझा पाए तो अब और क्या समझाते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ कि जो 30 साल की जो गवर्नमेंट रही है, 30 साल के जो लोग यहाँ काम किया वो नहीं अभी तक समझ सके या लोगों को अभी नहीं करवा सके, तो हम नहीं ये जो है कंपेयर कर सकते कि 3 साल जो है और 30 साल का जो एक वो बहुत लंबा एक टाइम पीरियड है। और मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं। वो चूँकि एक पॉलिटिशियन नहीं थे, लेकिन खान साहब ने कोशिश की उनसे काम लेने की, लेकिन नहीं हो सका, क्योंकि पंजाब एक सूबा ऐसा है जो पाकिस्तान का बड़ा सूबा है, यहाँ का जो कल्चर है वो डिफरेंट है अदर दैन और सूबों के लिहाज से, तो यहाँ पे उस हिसाब से परफॉर्म जो है वो करना चाहिए था, जो नहीं हो सका। मैं ही मानता हूँ। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मलाइका ज़रियाब है और मेरा सवाल सर उमर से है। सर, आपके मुताबिक नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा में से सबसे अच्छा वज़ीर आला कौन था? देखें, अभी जैसे कि बेहतरीन कारकर्दगी की बात करें तो उसे तो दुनिया मानती है जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस सूबे को रन किया है। हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम तो दुनिया की बात कर रहे हैं। सारे दौर हमारे बेहतर थे अल्हम्दुलिल्लाह, सारे दौर हमारे बेहतर थे। सबसे बेहतर दौर इंशाल्लाह मरियम नवाज शरीफ का साबित हो। समझ गया ना, क्योंकि इस टाइम वो नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा सदीका है और मेरा सवाल सर उमर से है। क्लाइमेट चेंज को देखते हुए खान साहब ने बिलियन ट्रीज सुनामी का इनिशिएटिव लिया था, अब आपकी हुकूमत है और इसी तरह बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हमारा ऑलरेडी मेरी बहन मिहम का एक आगाज़ हो चुका है। दरख्त लगाओ, मुल्क बचाओ, सही मायने पे ये लग रहे हैं। कोई नौसरबाजी की तरह हुकूमत नहीं की, हमने सोशल मीडिया को पेड नहीं किया, हम काम करने वाले लोग हैं और इंशाल्लाह ताला हमारा काम सड़कों पे, मोहल्लों पे, गलियों पे, शहरों पे नज़र आ रहा है। आप ये देखेंगी कि ये जो मुहिम है इसके तहत हज़ारों लाखों नहीं करोड़ों पौधे जो हैं लगेंगे, और हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपने हल्के में लगा रहे हैं। कितने आप अभी तक लगा चुके हुए हैं? देखिए, हम DHA के साथ मिलके काम कर रहे हैं। हम यहाँ भी सॉरी PHA की बात कर रहे हैं, DHA की नहीं सर। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप PHA तो नहीं कहना चाह रहे थे? हॉर्टिकल्चर तो वो है ना डिपार्टमेंट, तो दरख्तों वगैरह का तो काम उन्हीं का है। PHA के साथ मिलके हम काम कर रहे हैं। तो बाकी का जो गुजरांवाला है या बाकी का जो जहाँ पे DHAs नहीं है वहाँ पे क्या हालात? वैसे भाई ये कैमरा जो है ना बड़ा बेबाक है, ये देख रहा है कैमरा। मैंने अपने गुजरांवाला के भाइयों को कहा हुआ है कि भाई हमसे क्वेश्चन करो, हमारी कारदगी हर 6 महीने के बाद पूछो, और इंशाल्लाह ताला हम बताएंगे, दिखाएंगे, वहाँ मौके पे लेके जाएंगे। इस दिन घरों लेट होए ते घर ने पूछा कि लेट कद होए, कहंदे मैं पौधों ਨੂੰ पानी लाने गया यार। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन सर हारून से है कि अगर मुस्तकबिल में खान साहब किसी पार्टी के साथ अलायंस करता है तो वो कौन सी पार्टी हो सकती है? पीपल्स पार्टी हो सकती है या JUIF? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲਵਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ। यार एक तो भाई आपका नाम क्या है? जी साद मीर। साद मीर, जी जी, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है और उससे ज़्यादा आपका हेयर स्टाइल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बड़े ज़बरदस्त बाल हैं, ये शुरू से ऐसे ही हैं? नेचुरली। और ये कितने अरसे से आपने ऐसे किए हुए हैं? ये शुरू से ऐसी नहीं मेरी जान, कटवाए कितने अरसे से नहीं? कटवाए तो
2 वीक्स से नहीं कटवाए। कहा देखा नहीं कटवाए हुए, इसलिए तो लेंथ ज्यादा हुई है, तो इसलिए वो और प्रोमिनेंट लग रहे हैं। सर क्वेश्चन आपके लिए है, JUIF या पीपल्स पार्टी? मेरा ख्याल है कि सियासत जो है वो नाम है बातचीत का, हर एक के साथ आपने बातचीत करनी है। इल्हाक वो नहीं हो सकता क्योंकि उनका मंशूर और है, हमारा मंशूर और है। नहीं मगर कोई कोलैबोरेशन टाइप अभी आजकल सुना माहौल बन भी रहा है, लेकिन वो तो बन रहा है माहौल। ये नहीं कहा कि हमने किसी से बात नहीं करनी है, ठीक है, उनका भी मौक़िफ़ है कि भी उनको भी हराया गया है, हम कहते हैं हमें भी हराया गया है। अब किसको हराया गया है, कैसे हराया गया है, इस पे हमने ये दोनों मिलकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि कैसे ये पार्टी के लेवल की बातें हैं, ये ऊपर जो लोग हैं हमारे जो हाई अप्स हैं वो उसमें बात करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इल्हाक जो है ना उस तक होना चाहिए कि जहाँ पे आप लोगों को अपने साथ लेकर चलें। बाकी जो अपना आपको जो प्लान है, जो प्रोग्राम है, वो हमने खुद ही करना है और वो भी खुद करेंगे। और भजन वैसे आपका टिकटॉक अकाउंट है? बिल्कुल, सोशल मीडिया पे तो है ना। ताड़ा आपका अच्छा जा रहा है या मरियम साहबा का अकाउंट? देखें वो हमारी लीडर है। अकाउंट किसका अच्छा जा रहा है? अकाउंट अल्लाह के फजल से उनका अच्छा है, उनकी वजह से हम लोगों के उनका तो ज़्यादा जाहिर बात है फॉलोअर ज़्यादा होंगे, मगर आप टिकटॉक पे हैं वैसे, बल्कि जलसे से कहते रहे मुझे लाइक करें शेयर करें। हैं टिकटॉक पे सारे प्लेटफॉर्म्स पे। और टिकटॉक पे किस किस को फॉलो कर रहे हैं? तो मरियम नवाज शरीफ को, वो तो एक हो गई ना, चले वो तो हमजा शहबाज को, मियां नवाज शरीफ को, ठीक है, हमें दाएं भी, शहबाज शरीफ साहब को भी, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। इन चारों के अलावा बताएं मुझे, बस हमें ये सेलिब्रिटीज में किसको फॉलो कर रहे हैं? सेलिब्रिटीज में इफ्तिखार ठाकुर साहब को। इफ्तिखार ठाकुर साहब को? सर मैं टिकटॉक की बात कर रहा हूँ। सर मैंने बचपन से लाइक कर रहा हूँ, टिकटॉक पे भी यही मेरे माशाल्लाह। ये टिकटॉक पे भी आप इन्हीं को देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ऐसी गल है, कितनी मजबूरी होगी थानू। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैन है। मेरा क्वेश्चन सर हारून अकबर से है। जो लोग आपकी पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, अगर आपको खान साहब से सिफारिश करने का मौका मिले तो कौन सा एक पर्सन होगा जिसको आप पार्टी में वापस देखना चाहेंगे? एक पर्सन, बहुत मुश्किल सवाल है। हाँ जी, देखिए ये तो खान साहब की अपनी है सवाल, और उनके आपकी ख्वाहिश। वैसे ही मेरा ख्याल है कि वापस लेने वाली बात जो है वो है कि अली ज़ैदी साहब, उनको वापस लेने चाहिए। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम जवेरिया हक एंड माय क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सर हारून। पाकिस्तान में ऐसा क्यों है कि मुखालिफ पार्टीज सिर्फ तनकीद करती हैं? अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया तो उसको अप्रिशिएट करने के बजाय उस पर तनकीद क्यों की जाती है? ऐसा ही है, देखिए हमारी जो पॉलिटिक्स है ना वो यही है कि लोगों पर हमने तनकीद करनी है, लेकिन होना ही चाहिए कि हमारी जो अच्छी जो बातें हैं, जो ट्रूली है वो लोगों को बताया जाए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो काम किए हैं वो बताना चाहिए, जो काम नहीं हो सके हैं उसमें आप लोगों को कहें हाँ जी हमने काम हमसे नहीं हो सके, हम आइंदा दोबारा कोशिश करेंगे। मेरा जो मानना है वो ये है कि इस मुल्क में जो ह्यूमन रिसोर्स है उस पर काम होना चाहिए। उनके बाकी जो रोड्स हैं, सड़कें हैं, अंडर पासिस हैं, ओवरहेड ब्रिजेस हैं, ये तो बनेंगे, लेकिन जो हमारा जो यहाँ का जो आवाम है, जो लोग हैं, उनके ऊपर काम करना चाहिए। वो लोग तरक्की करेंगे, उनकी वजह से हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा इंशाल्लाह। और आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि हमारे यहाँ पे नहीं होता। अभी मैं अगर इनसे पूछ लूँ कि एक दूसरे के अच्छे काम गिनवा दें 3-3, मुझे तो मुसीबत पड़ जाएगी। तो ये एक जनरली हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स के अंदर आया है, बट इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ये आपको पाकिस्तान का जो सोशो कल्चर है उसमें ही मिलेगा कि हमें प्लीज़ करने का बहुत शौक है। अंग्रेजी में एक जुमला होता है, वी प्लीज़ आवर वे अप, कि हम प्लीज़ करके, तारीफ़ें करके, चाहे वो झूठी हों या असली हों, हम ऊपर जाते हैं ज़िंदगी में। कि हम फ़लाँ को मस्का लगा दें, फ़लाँ को मक्खन लगा लें, टीचर को लगा लेंगे। आप स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, सर आप क्या ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, क्या क्लास होते हैं, मैडम आपका तो होमवर्क बेस्ट होता है। सो वी डू दिस एंड वेल पॉलिटिक्स इज़ ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट ऑफ हमारा ही कल्चर। तो ये एक पूरा जनरल मसला है। पॉलिटिक्स में आपको सिर्फ एक ज़्यादा देखने को मिल जाता है क्योंकि वो बेचारे स्पॉटलाइट में ज़्यादा होते हैं, मगर ये आप जनरली भी अपने आसपास नोटिस करिएगा कि ये हमारा एक है प्लीजिंग कल्चर। जी, तो अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अंडर द स्पॉटलाइट सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे डार साहब और सर आपको कि आप जवाब नहीं दे पा रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। हाउएवर डार साहब अगर जनरल नॉलेज पे सही जवाब दे दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000 आपके पास आएगा। ओ सारे वही करेंगे। तो कौन आप में से पहले खेलना चाहेगा? पहले ऑपोजिशन मैं समझता हूँ। पहले ऑपोजिशन सर, उन्होंने समझाई है तो ऑपोजिशन के आप तैयार हैं? अरुण साहब आपसे स्टार्ट कर रहे हैं। ये बताइए सर, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि आपका कैरेक्टर उसमें इनमें से कौन सा एक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नुमान एजाज और शान। नुमान एजाज साहब हों। सर ये बताइए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं। एक की तकरीर आप बार बार सुन लेंगे, एक की तकरीर आप एक बार सुन लेंगे, और एक की तकरीर चल रही हो तो आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सलमान अकरम राजा, जनाब शाह महमूद कुरैशी, जनाब चौधरी परवेज लाई।
तो ये बताए किसकी तकरीर चल रही हो तो बार बार सुनेंगे, जी सलमान अकबर बाजा। किसकी तकरीर चल रही हो तो एक बार सुन लेंगे, और कमरे से बाहर जा रहे हैं शाह महमूद कुरैशी। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ नहीं होनी हो जाएगी। सर ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए आप, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फिरदौस आशिक अवान, अंदलीप अब्बास और शीरी मजारी साहिबा। तो सेल्फी किसके साथ है भाई? राम वाला जो अंदलीप अब्बास साहब, अंदलीप अब्बास साहिबा साथ। स्माइल किन को दे रहे हैं? शीरी मजारी। और फ्लोर आ चुका हुआ है तो मैं जी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा का। ठीक है सर, ये बता दीजिए, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप वापस आ रहे हैं, तो आप किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली मोहम्मद खान और जनाब अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर, अली अमीन गंडापुर होंगे। ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾ ਕਰਨੀ ਆ, वो सड़कें बना दो। सर ये बताएं, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब डार साहब। डार साहब ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ऐਵੇਂ ना करो, डार साहब हैं एक ऑप्शन और दूसरी हैं अरीज। अरीज फातिमा। डार साहब ये चांद लान की तैयारी करा। सर ये बताएं, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गोहर। बैरिस्टर गोहर साहब, जबरदस्त। डार साहब देख लिया आपने, तैयार हैं? याद करना चलूं, इधर जनरल नॉलेज मौजूद है, कहीं पे अगर फंस गए तो। सर ये बता दीजिए, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे, कौन सा अदाकार आपका किरदार करे उसके अंदर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और फैसल कुरैशी। इफ्तिखार ठाकुर। एक कार्टून ते फिल्म बननी सर। डार साहब, थर्ड ऑप्शन होता है, आपने दिया नहीं। मेरे पास यही ऑप्शन है, आप अगर चाहें तो आप जा सकते हैं जनरल नॉलेज पे। 5000 रहेगा, 2 दरख्त लग जाएंगे। यार ऐसे ना करें, उनको डिसाइड करने दें। दोबारा अगर आप नाम ले लेंगे। जी, नाम है दोबारा हुमायूं सईद और फैसल कुरैशी साहब। हुमायूं सईद साहब आपका किरदार करेंगे। ठीक है सर, ये बताइए, चांद पे चलें, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप तो वापस आ ही रहे हैं, किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब खुरम दस्तगीर और जनाब इसहाक डार साहब। मैं खुद रह जाऊंगा, इन दोनों को नहीं, आप नहीं ये कर सकते, एक को लेके जाना है। देखिए दोनों मेरे काबिल एहतराम लीडर तो आपके ख्याल से वो सारे दुश्मन थे उनके जिन्होंने जवाब दिए? आप बताएं, क्या इधर करना है या जनरल नॉलेज पे चलें? नहीं, मैं सागडार साहब साहब को आपने ऊपर छोड़ दिया? नहीं, उन्हें नीचे ले आए। अच्छा, उनको नीचे ले आए। खुरम दस्तगीर जो हैं उनको आपने वहीं छोड़ दिया। अल्लाह किसी को हरावे ना, कसम से। गुजरावाले के सपूत खुरम दस्तगीर जो हैं बड़े भाई हैं, उनको बड़े भाई को आपने चांद पे छोड़ दिया। सागडार साहब उनसे भी बड़े भाई, वो उनसे ही बड़े भाई हैं। ठीक है, खत्म होगी बात बस। ठीक है सर, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से ना आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा साद रफीक, जनाब ख्वाजा आसिफ और जनाब एहसन इकबाल। तो ख्वाजा साद रफीक के साथ सेल्फी हो गई। ठीक है जी, स्माइल किन को दे रहे हैं? स्माइल ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं। ठीक है, और किसको कह रहे हैं कि आपका फ्लोर आ गया? बस वो जो तीसरा नाम लिया, वो क्या नाम है? एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, ठीक है सर। 3 लोगों की तकरीर टीवी पे देख रहे हैं, किसी एक की तकरीर को बार बार सुनेंगे, किसी एक की तकरीर को एक बार सुनेंगे और किसी एक की तकरीर पे आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर जा रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आबिद शेर अली, मियाँ जावेद लतीफ़ और राना सनाउल्लाह। किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? मैं जी जुवेद लतीफ़ साहब की। ठीक है, किसकी तकरीर एक बार सुन रहे हैं आप? राना सनाउल्लाह साहब। और आप जा रहे हैं कमरे से बाहर तकरीर? वो जो आपने अभी नाम लिया, आबिद शेर अली। आबिद शेर अली साहब आप रह गए। अल्लाह किसी को हरावे ना, कसम। टाइटैनिक डार साहब देखी हुई है फिल्म? देखी है ना? सुनी हुई है बस। ठीक है यार, सुनी है यो टाइटैनिक रेडियो तो रिलीज हुई थी। गाना तो नहीं था सर। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। महविश हयात।
सर ये बता दीजिए, ऊँट की कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अज़मा बुखारी और हिना परवेज़ भट्ट। ज़ाहिरी हिना परवेज़ भट्ट को ही देंगे। ज़ाहिरी बात क्यों? मेरे लिए दोनों मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं, तो मैं दोनों आपकी बहनों की तरह, लेकिन आपने कहा ज़ाहिरी बात है हिना परवेज़। ज़ाहिर मेरे पास जो चॉइस आपने दी थी, हाँ नहीं, मगर मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूँ। तो हो गया, हिना को मिल गई है, मगर अज़मा जी नहीं, वो भी एक ग्रेट लीडर है, वो भी एक ग्रेट लीडर है। लेकिन सर इन्हों की लड़ाई फिर दोवां ना होनी कि बड़ी बहने कह दी है। बड़ी बहनें वैसे दोनों मेरे लिए मेरे रिस्पेक्टेबल जो है बहनों की तरह। और उसके अंदर हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ले गई हैं लाइफ जैकेट। अज़मा बुखारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो लाइफ जैकेट नहीं ले जा सकते। बड़ी बहन है मेरी। बस ठीक है बाजी अज़मा वेख लो। मगर अरुण साहब थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच और बहुत ख्याल रखिएगा अपना।